अब नहीं, अब 3 की लड़ाई नहीं है, अब लेंगे 30,000। दुनिया में नहीं बचेगी कोई मजार। अयोध्या राम की है कि बाबर की? बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, चोर था, नीच था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। अखिलेश जी की पार्टी में आपके एक दोस्त हैं, पता नहीं मुझे दोस्त कहना चाहिए कि नहीं, उनका सिर्फ आपका वीडियो वायरल हुआ था। रामद्रोही को दोस्त नहीं कहते थोड़ा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा थोड़ा आपकी नहीं, प्यारी नोकझोंक हुई थी नहीं, उनसे, नहीं, क्या नहीं, हुआ था? नहीं, उनकी संख्या ज़्यादा थी। संख्या ज़्यादा थी तो फिर जय में मारो तय में मारो। हम लोग अयोध्या में हैं, मेरे साथ फ्रेम में श्री राजू दास जी हैं। राजू दास जी बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहते हैं, कभी उनके बयान और कभी उनके संकल्प, कभी उनकी राजनीतिक विचारधारा। हमने सोचा इनको सरयू नदी के किनारे पकड़ा जाए और इनसे सवाल किए जाएं कि किस मुद्दे पे इनका क्या कहना है, शायद कुछ हमें भी जवाब मिले। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप इस कड़ाके की ठंड में इतने दूर से आए, अयोध्या जी आए और बैठे कहाँ हैं? आपने घेरा सरजू जी मैया की गोद में। इतनी तेज ठंडे ठंडी हवा और गरम गरम आपकी सवालें, क्या बात है! आनंद आ गया आपसे मिलकर। मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था और आपने दर्शन दिया। मुझको लगता है कि जब आप दर्शन करेंगे अयोध्या का तो आपका मन गदगद और तन प्रफुल्लित हो जाएगा। हाँ सर, वैसे भी मैं बनारस से हूँ ना, तो थोड़ा सा एक अपनी रॉ में रहता हूँ। हाँ, वैसे लगता है। क्या हाँ। बात है। एक चीज, मैं आपको छू लूं मुझको पुण्य मिल जाएगा। अरे नहीं, क्या ऐसा बात है। नहीं, कंकर कंकर शंकर जी वहाँ अरे नहीं, ऐसा नहीं, इतना ऊंचा प्लेस करने की जरूरत नहीं। बस इतना बता दीजिए कि पूरे इंटरव्यू में आप मेरे पे गुस्साएंगे तो नहीं? तो वक्त बताएगा। गुस्साएंगे तो बताइएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं थोड़ा दूर हो जाऊंगा अच्छा अच्छा या गुस्सा शांत करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ठीक क्योंकि आपके वीडियोस वायरल होते हैं तो मैंने देखे हैं ना, वो सब वीडियो वायरल होता है, मैंने देखा है। ठीक। अयोध्या में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? पहले तो आपने एक चीज कहा कि गुस्साएंगे तो नहीं। हम्म। हम साधु हुए, घर द्वार छोड़े, कोई सनातन पे कुठाराघात करता है तब गुस्सा आती है। मन करता है उसको मसल दूं, उसको फाड़ दूं, उसको चीर दूं। क्यों? व्यक्तिगत राजू दास बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन कोई कह दे साधु संत आतंकवादी, ये नहीं चलेगा। चलिए फिर बात की बात है, चलिए फिर शुरुआत करता हूँ आपसे। अयोध्या जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ से आप चले, आप आए होंगे राम की पैरी। अभी आप क्योंकि बनारस के रहने वाले हैं, भगवान भोले की नगरी के, मुझको लगता है आपका अक्सर आना जाना होता होगा। कुछ दिन पहले अगर आप आए होते राम के पैरी तब देखे होते, आज देखते। अभी आपने कहा बहुत शोर हो रहा है महाराज जी, कहीं और थोड़ा किनारा चलते हैं। वो इस समय रामायण चल रही है। आपने भी कहा कि हाँ किनारे चलना चाहिए, अभी बात नहीं हो पाएगी। जहाँ- आपने मेरी बात से जी, सहमति जताई थी। सहमति जताई, लेकिन मुझे ही मत घेरिए, आप भी उसमें हैं। जो 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 जगह थी, कभी वो सरजू की धारा, राम की पैरी खूनों से लाल हो जाया करता था। आज वहाँ पर रामायण चल रही है, यहाँ का परिवर्तन। फिर आगे बढ़िए आप, थोड़ी सी जो आगे बढ़ेंगे, भजन संध्या स्थल, उससे और बढ़ेंगे आप राम पथ, भक्ति पथ। वाह, आप देखिए उसकी क्या बढ़िया सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। वाह, क्या सुंदर लाइटिंग लगी हुई है, इतनी सुंदर चौड़ी रोडें, नालियाँ, खरंजे, बगल में सभी जो स्ट्रक्चर हैं सब एक बराबर, एक रंग में, एक रंग रोगन। जिस शटर को आप देखेंगे, कहीं शंख चक्र, कहीं गदा। बीच में जरा देखा था, सोशल पे चल रहा था कि सोशल पे मैं देख रहा था कि लोगों ने कहा कि ये देखिए दारू की दुकान है, वहाँ पर गदा बनी हुई है। पेंटर था, नहीं जान पाया होगा, ऊपर लिखा था ये दारू का दुकान है। एक तरफ से बनाते हुए चला गया, जिसका दुकान मतलब एक, उसको क्या पता, वो तो प्रशासन ने ऐसा अनुमति दिया होगा कि एक कलर में सब रहेगा, करता चला गया। आप देखिए अयोध्या बस अड्डा, अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या भगवान श्री राम की वो एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। जिस प्रकार से सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, 500 वर्ष के संघर्ष, 500 वर्ष के त्याग, 500 वर्ष की तपस्या,
जिसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण, उसके पहले राष्ट्र मंदिर का निर्माण। राष्ट्र मंदिर का निर्माण मतलब सबका विकास, सर्वांगी विकास। उस विकास में ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोटे नहीं, बड़े नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, ऑलरेडी भारतीय, सनातनी और अयोध्यावासी। यानी आप ये मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उससे जुड़ा हुआ जो भी विकास कार्य हो रहा है वो हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए मान्य और उनको ध्यान में रख के किया जा रहा है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, हिंदू के ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि में बात और विवाद था, कोर्ट में मसले चल रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रोड को चौड़ीकरण में कौन से लफड़े चल रहे थे भाई? वो तो चौड़ी कर देना चाहिए था, इतनी समस्या होती थी। मैं पूछना चाहता हूँ तारों का झंझावात था, उसको अंडरग्राउंड में केबलिंग करने का कौन सा समस्या जा रही थी भाई? उसको कर देते, उस पर कौन स्टे आया होता सुप्रीम कोर्ट का। और आगे बढ़ जाइए, रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण और अयोध्या की तरफ ट्रेन का बढ़ाना, उस पर कौन सी समस्या थी भाई? उसमें खाली हिंदू, सिर्फ हिंदू सनातन के लिए थोड़ी ना लाभ है। ट्रेन से तो हर वर्ग, हर समुदाय के व्यक्ति चलता है, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ जाइए, रेलवे, एयरपोर्ट, प्लेन से तो हर व्यक्ति, जो भी आज समय जिसके पास कम है, चाहे वो राष्ट्रीय जगत का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि टाइम कम लगे, काम ज़्यादा हो। अगर जिसको अयोध्या आने की इच्छा हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे राम भक्त हो, चाहे सनातनी हो, वो इतना सुंदर बन गया तो उसमें कहाँ से हिंदू मुस्लिम दिख गया भाई? उसमें कौन सा सनातन दिख गया कि सनातन का रूप हो रहा है? उससे सबका लाभ मिल रहा है। और आगे आ जाइए आप, सड़क बनेगी, सब चलेंगे, ट्रेन चलेगी, सब चलेंगे। तो विषय ये है कि जिस प्रकार से लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मंदिर के बुलावे पे, निमंत्रण पे जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना है? जो पॉलिटिकल पार्टी, सपा, कांग्रेस, मतलब अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो नहीं आएंगे लेकिन बाद में आएंगे सब परिवार दर्शन करने। कांग्रेस ने कहा कि हम इवेंट में नहीं आएंगे, लेकिन आज उनके डेलीगेशन के लोग आए भी। इस तरह की चीज़ों पे आपका क्या सोचना होता है कि वो केवल प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना रहे हैं, मंदिर से नहीं? आप इसको कैसे देखेंगे? हाँ, उनका तर्क ये है। नहीं, हाँ देखिए, उनको शंकराचार्य से बहुत प्रेम है, लेकिन भगवाधारी आतंकवादी होता है। अच्छा। उन्होंने कहा ना, बोको हराम आईएसआई तालिबानी है, साधु संत भगवा आतंकवादी। शंकराचार्य की चिंता है, उनको भगवान राम काल्पनिक लगते हैं, लेकिन शंकराचार्य से उनको प्यार है। भगवान राम मांसाहारी लगते हैं, लेकिन शंकराचार्य से उनको प्यार है। शंकराचार्य के बारे में आपका क्या सोचना है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस प्रकार से पूज्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस शुरू से नहीं चाहती थी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। इस प्रकार से राजनीति हो रही है, आखिर राजनीति कर कौन रहा है? 500 वर्ष की त्याग, तपस्या, संघर्ष, 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया 500 वर्षों में। 76 बार की लड़ाई हुई। अयोध्या का नाम इसलिए लिया जाता है, कभी युद्ध ना हुआ वो अयोध्या, और इन राजनीतिक दलों के लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के हाथ में खूब अयोध्या को खिलवाया और 76 बार की लड़ाई हुई। उसके बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण। आप समझो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पर संविधान का राज चलता हो, जहाँ यह कहा जाता हो डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, हर व्यक्ति निज स्वतंत्रता है, उनको अपने अपने तरीके से धर्म को मान सकते हैं। और आज खून की नदी बहाना, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये कौन सा प्रजातंत्र है जहाँ पर प्रजा को गोली मार दी जाए और ये राजा कहे कि सीना कम पड़ जाएगा, गोली कम नहीं पड़ेगा? ये प्रजातंत्र है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या यही संविधान का राज है? संविधान यही सिखाता है? तो शंकराचार्यों वाली बात छूट गई आपकी। मैं उसी पे आ रहा था, जिस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा इस समय में लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। साधु संत उनके बयान से आहत है। आप जब, आपके ऊपर लाठी चल रही थी बनारस में, आप जब पीटे जा रहे थे, सपा की सरकार थी, घर से घसीट कर आपको मारा गया, पीटा गया आपके शिष्यों को। आपने वीडियो देखा होगा। नहीं, मैं तो कवरेज में था, मैं तो उसको, उस इवेंट को कवर कर रहा था, मेरे सामने वो लाठी खाई है। तो आज वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो राम को काल्पनिक कहने वाला, आज आप कांग्रेस की तरफ चले गए। जो राम को कहता है मांसाहारी हैं, आज आप उसकी तरफ हो गए। जो बोको हराम आईएसआई तालिबान से साधु का संगत करता है, आज उसकी तरफ आप हो गए। राम को काल्पनिक कहने वाला, आज आप उसके साथ खड़े हो गए। राम को टेंट में रखने वाले इतने दिनों तक, आप उसके साथ हो गए। आप 4 लाख से ऊपर मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखी है, उस पर आप आवाज़ नहीं उठाते, उस पर आप चर्चा नहीं करते। अलग कानून बनना चाहिए मंदिर के पक्ष में, सभी मंदिरों के पक्ष में। मंदिरों को आज़ादी होनी चाहिए। अभी तो एक मंदिर का आज़ादी हुआ है, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे। अब नहीं, अब 3 की लड़ाई नहीं है,
अब लेंगे 30,000, दुनिया में नहीं बचेगी कोई मजार। अच्छा, ये आपकी स्थापना है। मैं मज़ार वाले बयान पे आता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझना है, मैं आपसे क्लैरिटी सुनना चाह रहा हूँ। तो क्या संत राजू दास ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों ने राजनीतिक लाइन पकड़ ली है? क्या शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं? शंकराचार्यों की राजनीतिकरण की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है। कल मैं आपके अयोध्या के एक दूसरे संत से इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, वो इंटरव्यू हमारे यहाँ पब्लिश भी हो गया है आज। तो उन्होंने भी कहा कि चंपत राय ने एक बयान दिया कि ये मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है, ये रामानंदियों का है। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था और शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। और क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं, जिनको जनता मानती है, अनुयायी मानते हैं, धर्मावलंबी मानते हैं, क्या उनका राजनीतिकरण हो गया है या क्या, या किस लाइन पे आप ले जाना चाहते हैं बात को सर? हम वैष्णव साधु हैं, हम रामानंद संप्रदाय के मानने वाले हैं। हमारे लिए सबसे बड़े संत रामानंदाचार्य होते हैं। ठीक है। सन्यासियों के लिए सबसे बड़े और उनके लिए आदि शंकराचार्य, उनके लिए आदि शंकराचार्य होते हैं। हम सम्मान करते हैं संतों का, कभी अपमान नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है साधुओं का, ये दुर्भाग्य की बात है। मंदिर बन रहा है, भगवान राम सबके हैं, तो मंदिर से शंकराचार्य जी को दिक्कत क्या है? मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आप उनसे सवाल पूछना, मंदिर से क्या दिक्कत है? और उन्होंने कहा आधे और अधूरे मंदिर, आधे अधूरे मंदिर सोमनाथ भी था। कई साल में उद्घाटन कब हुआ, कितने दिन बाद बन के तैयार हुआ? तब उन्होंने कांग्रेस कि उनके सारे शिष्य थे, तब उन्होंने सवाल नहीं पूछा। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, सिर्फ राम जन्मभूमि के विषय को लेकर लड़ाई थी कि वो ज़मीन हमारी है, वहाँ पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जन्म लिए। मंदिर भी कहीं और बना सकते हैं, मस्जिद भी कहीं और बना सकते हैं, लेकिन किसी की जन्मभूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसके नाते वो जन्मभूमि की बात है और वहाँ जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से शुद्ध रूप से शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जिस संतों से बात किया होगा, सनातन में महत्व है संतों का, सनातन में संतों का बहुत सम्मान है। इसी सम्मान का बरकरार करते हुए हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं तो आज दूसरी कोई स्थिति होती, यह शब्द का प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं है। हम साधु हैं, संत का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, रामानंदाचार्य जी का सम्मान करते हैं, निवारकाचार्य जी का सम्मान करते हैं, रामानुजाचार्य जी का संबंध करते हैं। हमारे जितने आचार्य हैं सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आचार्यों को भी जनता का ध्यान देना चाहिए, सनातनियों का ध्यान देना चाहिए। आज मंदिर से उनको पीड़ा क्यों, मंदिर से उनको तकलीफ क्यों, आज वो क्यों आने से परहेज कर रहे हैं? विषय ये, जब किसी ने आपको निमंत्रण दिया तो आप जब उन रामद्रोहियों के घर आप जा सकते हो, आप जो इफ्तारी करते हैं उनके ही आप जा सकते हो, तो राम से इतना बैर कि भाजपा का इवेंट है, ये संघ का इवेंट है, ये विश्व हिंदू परिषद का इवेंट है। अगर विश्व हिंदू परिषद ने आपको बुलाया तो आने में तकलीफ क्या है? या तो देश से उसका निकाला कर दो, या तो वोट देने का उसका अधिकार खत्म कर दो। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप सनातन को गाली देते हो, आपका कुछ नहीं उखड़ता है। सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करते हो, आपका कुछ नहीं उखड़ता है। तो यहाँ तो आपको सम्मानपूर्वक बुला रहा है भाई, तब आपको पीड़ा क्यों हो रही, तब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आरएसएस वाले हिंदुस्तान के वासी नहीं है? क्या विश्व हिंदू परिषद वाले सनातनी नहीं है? क्या आपकी बात से मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक बात बताइए कि अभी आपने मज़ार वाली बात कही थी, और क्या मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं हैं? हाँ, मुस्लिम इस देश के निवासी हैं। तो मुस्लिम मज़ारों से और मुसलमानों से कोई बैर है आपका? कोई नहीं, मुसलमानों से कोई बैर नहीं, मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। मुसलमानों से बैर होता तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थी, पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी। आज पाकिस्तान में 0 हो गया। क्या ज़मीन निगल गई कि आसमान मुड़ गए? आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ है। क्या आसमान से टपक पड़े कि ज़मीन से निकल आए? आखिर वो लोग कहाँ से आए? अगर हम सनातन के विरोधी होते, अगर हम इस्लाम सनातन के मानने वाले, अगर हम इस्लाम के विरोधी होते, क्या ये उत्पन्न हो पाते? क्या ये बढ़ पाते? जिस प्रकार से अयोध्या, चलो ठीक है मैं अयोध्या की बात करता हूँ, जहाँ पर बैठे हुए सरजू जी का तट है, सरजू जी का तट है, राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, इसके आसपास लमसम 16 मस्जिदें, तमाम मज़ारे हैं।
आज तक किसी ने मजार तोड़ा, आज तक किसी ने मस्जिद गिराई, आज तक किसी ने मुसलमानों की झापड़ मारा नहीं मारा। ये सनातन में ही संभव है, ये अयोध्या में ही संभव है। मैंने इसलिए कहा, तो मजारों वाली बयान काहे मारे? नहीं, मैं- क्या समझ मैं उसका रिलेवेंस क्या है उसका? उसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने हमारी जितनी देवी देवताओं के मंदिर थे, प्रतीक चिन्ह थे, जो सिद्ध प्रसिद्ध जगह थे, वो सनातनियों को आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए आक्रांताओं ने पहला अटैक किया कि जहां लोगों की भावना जुड़ी थी, जहां लोगों की श्रद्धा जुड़े थे, उसको नष्ट और विनष्ट करना। जब उन्होंने मारकाट किया, जब उन्होंने गुरुकुल तोड़े, तब तक सनातन समाप्त नहीं हुआ। बोले अब सनातन को समाप्त करने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? जहाँ से इनकी आस्था जुड़ी हो, जहाँ दिन रात बैठकर सीताराम सीताराम राधे कृष्ण करते हो, वहीं अटैक करो। वहाँ अटैक करो। इन्होंने मंदिर को तोड़ना शुरू किया। आप अयोध्या की गली गली घूमो ना, कोने कोने घूमो ना। अयोध्या राम की है कि बाबर की? बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, चोर था, नीच था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। मानवता के शर्मसार करने वाला भी घटना करता था, वो व्यभिचारी था, वो पराई पुरुष से संबंध रखता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें कह रही। तो ऐसे व्यक्ति को इस्लाम से, मैं बता दूंगा, नाम आपको याद आ रही है, नाम थोड़ा सा किताब का नाम भूल रहा हूँ। आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको याद आ जाएगी। मैं क्या बाबर लुटेरा नहीं था? आप बताओ ना। अरे मैं किताब पूछ रहा हूँ, मुझे पढ़ ले जाएगा ना। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा ना। किताबों का नाम बताए, पढ़ लेंगे ना। मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा, किताब का नाम भी बताऊंगा। और निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़े, इसके नाते हमने कहा कि अभी देश में तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जी में प्रत्यक्ष देखिए जिस प्रकार से आक्रांतों ने कार्य किए। औरंगजेब ने तो आदेश देके तुड़वाया था वहाँ पे। हाँ, तो औरंगजेब ने आदेश देके तुड़वाया, तो विदेशी बनारस में भी आक्रांता था। जिस प्रकार से देखिए काशी विश्वनाथ में अगर अंधा भी चला जाए, क्योंकि प्रशासन के अधिग्रहण है, तो पीछे का आकार, चलिए आगे आप नहीं जा सकते, पीछे का आकार जब जाएंगे देखेंगे तो पीछे का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो सनातन संस्कृति से बना हुआ है। गजब बात करते हो। जिस मस्जिद में वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जी, जिस मंदिर का नाम ज्ञान वापी हो, जिस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी हो, जिस मस्जिद में प्रतीक चिन्ह बने हों देवी देवताओं के, पुष्प कमल बने हों, शंख चक्र गदाधर बने हों, जिसमें शिवलिंग मिल जाए, क्या वो मस्जिद हो सकता है क्या? इसीलिए ने कहा अब नहीं लेंगे 30,000, अब नहीं लेंगे 3, अब लेंगे 30,000। भारत में नहीं बचेगा एक भी मजार। ये मेरा नारा था, इसलिए नारा था, और कोई मेरा अभिप्राय नहीं था कि मुसलमानों से द्वेष हो, या मेरा ये भाव नहीं था कि मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। मेरा सनातन में ही संभव है। धर्मो रक्षते रक्षता, सर्वे भंतो सुखना, सर्वे संतो निरामय, विश्व बंधुत्व के भाव, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम लोग कार्य और काम करते हैं। तो चिरने फाड़ने वाली बात शुरू में क्या कर रहे थे आप? नहीं, तकलीफ होती है, आप समझो। बताइए ना। नहीं, चीरने फाड़ने वाली बात इसलिए क्या, इसलिए मैं गदा लेके चलता हूँ। उसको नीचे रखिए पहले, उसको नीचे रखिए, बताइए फिर आराम से। ये इसीलिए मैं गधा लेके चलता हूँ। हनुमान जी का ये गधा है, ये दुष्टों के संहार करने के लिए है। मैंने रख दिया, नहीं तो दुष्ट डर जाएंगे, और दुष्ट डर जाएंगे आपको तकलीफ होने लगेगी। मुझे कहीं तकलीफ होगी? अरे आपने कहा कि गधा को रख दो बाबा जी, गधा मत निकालो। हाँ तो बात कर लीजिए ना। हाँ, आप देखो फिर मैं भी गधा निकालूंगा, आप भी गधा निकालिएगा फिर। नहीं, जिस प्रकार से अब भाई गधा युद्ध थोड़े चल रहा है, ये तो चल रही है। आपने जिस विषय पे चर्चा किया है, बहुत अच्छा चर्चा आपने किया है। और जिस प्रकार से मैंने चीरने फाड़ने की बात इसलिए किया कि जब भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने क्या कहा, चोर है, माखन चोर है, महिलाओं का वस्त्र चुराते हैं, उन्होंने क्या कहा, ये ग्वाला है, ये छाछ बेचता है, ये अहिर है, ऐसे ऐसे बातों का प्रयोग किया। तो भगवान कृष्ण ने कितना बार माफ किया? 99 बार। जैसे 99 क्रॉस किया, सुदर्शन चक्र निकला, गला काट दिया। अच्छा, तो हम उनके बेटे हैं भाई, गदा तो निकालनी पड़ेगी। चीरेंगे तो है ही है, फाड़ेंगे भी जो सनातन विरोधी हैं। हम व्यक्ति की बात नहीं करते, जो राष्ट्रद्रोही है, जो तिरंगे का अपमान करेगा, जो ये नारा लगाएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो कहेगा तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा, जो भारत का विरोध करेगा, जो सनातन संस्कृति का विरोध करेगा, जो राम को काल्पनिक कहेगा, जो राम सेतु को काल्पनिक कहेगा, जो साधु संतों को बोको हरम ISI तालिबान से जोड़ देगा, हिंदू मतलब चोर है, हिंदू मतलब नीच है, हिंदू मतलब कुकर्मी है, जो साधु संतों को इस प्रकार से अपमानित करेगा, जो रामचरित मानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करेगा, जो यह कहता हो
कि भारत में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के ही अधिकार होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, तो उसको चीरेंगे भी, फाड़ेंगे भी, उसको तोड़ेंगे भी, उसको ठीक भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए कि आपके देशद्रोह और सनातन द्रोह के फर्मे में बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं। क्या आप एग्जाम्पल के साथ बता सकेंगे नारा कौन लगाता है, तिरंगे का अपमान कौन करता है, और राम सेतु पे और राम के आग्रह पे कौन, नाम के साथ अगर 100 उदाहरण बता सकें तो मैं थोड़ा सा इस बात को और दिशा दे पाऊँगा। मैं तत्काल में मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जब ये हुआ कि राहुल गांधी जी निकले, तो उनका मंदिर कौन जाता है? मंदिर वही जाता है जो नौजवान लड़की छेड़ते, वही मंदिर जाता है। उसके बाद मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा पलटी मारी कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, वो मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिए। तब लगा क्या है, ये तो गलत बयानबाजी हो गया, मुझको भी मंदिर जाना चाहिए। मैंने पूछा था जब किससे? जब उनका दौरा था, तो मैंने उनसे निवेदन किया, राहुल गांधी से? कांग्रेस के लोगों से, अच्छा। अगर दम हो तो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करके दिखा दे। तो हनुमानगढ़ी वो आए थे, हनुमानगढ़ी आए थे, बड़े बड़े पोस्टर मेरे उसमें पेपर में छपा था, राजू दास ने पूछा। जब उनके माननीय निर्मल खत्री जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो पूर्व लोकसभा सांसद थे यहाँ से, निर्मल खत्री जी जब बोले राजू दास जी, उस समय मैं ही मंदिर में था, उन्होंने कहा राजू दास जी आशीर्वाद दीजिए कि भैया प्रधानमंत्री बने। हमने कहा कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जिसका आस्था, जिसका विश्वास टेंट में बसता हो, और परमात्मा को इन्होंने टेंट में रखा है। विपक्ष का भी कोई दायित्व होता है उसका निर्वहन करने का, इन्होंने निर्वहन नहीं किया और भगवान राम को इस प्रकार से टेंट में रखा। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, कितने वर्ष के लड़के हैं? नंबर 2, कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेता, शशि थरूर का बयान देख लीजिए, दिग्विजय सिंह हमको बोको हराम ISI तालिबान से जोड़ दिए। अच्छा, और शशि थरूर ने हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क समझा दिया। हिंदुत्व वाला कौन है, हिंदू कौन है? आप देखिए कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। एक तरफ से एक नहीं, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। नारा कौन लगा रहा था? अरे यार, नारा कौन लगा रहा था? नारा तो ये जगह लगातार ये नारा लगा रहे थे। नहीं, जो आपने बोला भारत के टुकड़े होंगे ऐसा बोला। आखिर ये कांग्रेस के ही समर्थक तो हैं, कौन? कांग्रेस के तमाम लोग हैं। ये लोग नारा लगाते हैं? और क्या, तमाम लोगों ने नारा लगाया। जेल क्यों नहीं पकड़ती है? अरे जेल भी गए कई लोग, बंद भी हुए कई लोग। अब मैं आ जाता हूँ दिल्ली, सबसे ईमानदार नेता के पास, केजरीवाल। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़ा ईमानदार नेता है। मानते हैं? मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसे देखा कि आप व्यंग कस रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसे बात लग रहा है कि आप अपना असली वार अभी करने वाले हैं। नहीं, व्यंग नहीं। संसार के सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार नेता, सबसे ईमानदार, जिसके सारे लोग जेल चले गए हों। इतना ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, उनके सारे नेता जेल का चक्कर लगा रहे हैं। इतना ईमानदार हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी सुख सुविधा का लाभ नहीं लूँगा। उन्होंने कहा सरकारी कोई लाभ नहीं लूँगा। अब बताइए, उनके यहाँ पर्दे 40 लाख रुपए गए। घर वाले रिनोवेशन की बात कर रहे हैं। इतने ईमानदार हैं। पहले ही बोले थे आप व्यंग कस रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे नानी को तकलीफ हो रहा था, हे बेटा मेरा राम उस दंगाई मंदिर में नहीं जाता है, मेरी नानी को दिक्कत। अब जब वो आए अयोध्या, यहीं जहाँ पर आप बैठे हो, यहीं पर सरजू आरती किया। अच्छा, राम जन्मभूमि गए, हनुमानगढ़ी आए, क्या तब नानी को तकलीफ नहीं हो रहा था? अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के पूर्व SSB मुख्यमंत्री माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश उद्दीन जी के पास। अखिलेश उद्दीन, ऐसा क्यों? या मुल्ला मुलायम क्यों ऐसा? इसलिए निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से उन्होंने छलनी किया। अच्छा, हाँ, उसके बाद उन पर ही आरोप लगे थे। और उन्होंने कहा था, कोई मुल्ला कहता तो मुझको प्रसन्नता होती है। हाँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है कोई ऐसा कहता है, तो मैं कम से कम मुसलमानों को नेता तो हूँ। इसलिए मुल्ला मुलायम सिंह जी से मेरा निवेदन है, जब अखिलेश जी मज़ारों की बाउंड्री वाल करते थे, जब अखिलेश जी हज हाउस बनवाते थे, तब उनको नहीं लगता था कि सिर्फ हम एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। आज उनके लोग क्या कहते हैं, अरे भाई वहाँ कौन सा काम था, अयोध्या में पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या ये दुरुपयोग हुआ? हॉस्पिटल बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बस अड्डा बनाना, रोडें बनाना, सड़कें बनाना, नाली बनाना, गैस पाइपलाइन बिछाना, सीवर लाइन बिछाना, ये क्या है? पैसा का दुरुपयोग है। ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे नेता। सवाल उठाते हैं, आपका कहने का मतलब है। और फिर आ जाइए आप
कोई कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज सबको राम में हो जाना पड़ा, सबको अयोध्या आना पड़ा है। आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के नेता आज अयोध्या आए थे। आप देखिए, उनके नेता, उनके लिए शंकराचार्य भगवान हो गए और भगवान राम मांसाहारी हो गए, लेकिन अयोध्या आना पड़ा है। लेकिन सोनिया एंटोनो माइने नहीं आएंगे, प्रियंका वाड्रा नहीं आएंगे, राहुल बाबा राम जन्मभूमि कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जाना चाहिए ना। मथुरा प्रधानमंत्री जी, देश की आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण के जन्मभूमि गया है। इतने प्रधानमंत्री हुए, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना। चलो आज कोई बात नहीं, बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर को हाईजैक कर लिया, इनके पास मौका है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आ जाए सब लोग। भगवान कृष्ण के वंशजों से मेरा निवेदन है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आप आइए और आने के बाद आप अपने अंदर प्रायश्चित करिए। आप अपने अंदर प्रायश्चित करिए कि बीजेपी वालों ने राम जी को कब्जा कर लिया। अब आप राम जन्मभूमि कब्जा कर लिया है, अब जाकर आप कृष्ण जी पे काम करिए, कृष्ण जी पे काम करिए। अगर आप और किसी के, अगर और किसी को मानते हो, ठीक है, तो आप आ जाइए भगवान भोले की नगरी। आप जहाँ से आए, भगवान भोले तो राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया है, क्या दिक्कत है? चांडालों को भी आशीर्वाद दिया उन्होंने। चांडालों को भी आशीर्वाद दिया है, पापियों को भी उन्होंने तारा है। तो आइए, उनके पास आइए और ज्ञान वापी का निर्माण करिए। एक चीज़ बताइए, अखिलेश जी की पार्टी में आपके एक दोस्त हैं, पता नहीं मुझे दोस्त कहना चाहिए कि नहीं, उनका साथ आपका वीडियो वायरल हुआ था। राम स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है। रामद्रोही को दोस्त नहीं कहते। थोड़ा आपकी प्यारी नोकझोंक हुई थी उनसे, क्या हुआ था? नहीं, वो मुझको समझ में ही नहीं आया। जो व्यक्ति बीजेपी में था तो एक शब्द नहीं बोलता था। जिस व्यक्ति का मैंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कार्यक्रम कराया, वो जैसे समाजवादी पार्टी में गया, उसकी मानसिकता ही खराब हो गई। वो रोज सनातन को गाली देना, सनातन को मिटाना, साधु संत मतलब आतंकवादी है। लक्ष्मी गणेश के बेकार में पूजा करना चाहिए। ब्राह्मण ये गौरी गणेश का पूजा कराकर जो है लैट्रिन की पूजा कराते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, अरे राम राम सीताराम सीताराम। जिस रामचरितमानस का लेखन भगवान भोले के द्वारा की गई हो, जिस रामचरितमानस का लेखनी के लिए प्रेरित करना हनुमान जी ने प्रेरित किया, और उस समय में भी तमाम धर्मगुरुओं ने, तमाम वैदिक पंडितों ने विरोध किया था। आपकी यह नगरी में भगवान भोले के पास उस ग्रंथ को रखा गया और सबसे नीचे रखा गया, और ये कहा गया अगर वाकई में भगवान भोले के द्वारा ये ग्रंथ लिखी गई होगी तो ये ग्रंथ सबसे ऊपर आ जाएगा। और मंदिर का कपाट बंद हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं पलथी मारकर बैठ गए, और भी लोग बैठे, ताला बंद हो गया, चाबी दूसरे के पास रखी गई और वह ग्रंथ सबसे ऊपर आ गई। समझिए, उस ग्रंथ को फाड़ने और प्रतिबंध करने के बाद अगर कोई करे, वो मेरा कैसे हो सकता है? हुआ क्या था उस दिन हुआ क्या था? हाँ, तो उसने तब देखिए दुर्भाग्य की बात है, लड़ाई क्या हुई थी, हाथापाई क्यों हुई आपकी? इतने बार मैंने उसका स्वागत किया और उसकी मानसिकता देखिए। वो कहा कि गजब बात है, उसने कहा कि ये देखो यही आतंकवादी है राजू दास, इसके पूर्वज ने ही रामचरितमानस में गंदी गंदी गाली लिखा है। मैंने यही सवाल किया कि महोदय, हाँ, और उसके कहा कि पकड़ो, इसको सबक सिखाते हैं। संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। हाँ, उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो फिर जय में मारो तय में मारो। उन्होंने मारा, आप भी पलट के दे दिए। जैसे उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया, जैसे ही उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया, तत्काल तुरंत बोल बजरंगबली के साथ जय जय श्री राम हो गया। और बस जय जय श्री राम, मुष्टिका प्रहार। और उस प्रकार से मुष्टिका प्रहार हुई कि वह मुष्टिका से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और बुद्धि इसलिए शुद्ध हुई क्योंकि आप समझो, ये रामद्रोही, सनातन द्रोही जिस प्रकार के सनातन के विपरीत कार्य और काम करते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, आप व्यक्तिगत आपके लिए मोदी जी खराब हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपके योगी जी खराब हो सकते हैं, लेकिन योगी और मोदी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लगोगे, कैसे चलेगा? हम लोग नागा साधु हैं, और नागा साधु होने के नाते हम लोग मिलिट्री बेस कैंप माना जाता है, रामानंद संप्रदाय का निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और जब बालानंदाचार्य जी महाराज ने सनातन संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा के लिए अखाड़ों का संचालन किया, तो गाँव में घूमकर लोगों के यहाँ जाकर और बच्चे जब मांगना शुरू किया तो हम लोग दीक्षा दी जाती है। हम लोग साधु संतों के मिलिट्री कैंप
बेस छावनी है वो, होती है आपकी तो। छावनी है। हम लोग सेना है, तो सेना के सामने में जैसे हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए मार गदा से लोगों को ठीक कर देते हैं। जो सनातन का विरोध करे, स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। गदा दिखा दीजिए अपनी, अब बातचीत आखिरी दौर में है तो मैं इसे देख क्या लूँ। बात है, देख लीजिए गदा है। तो ये वाह, ये आपने क्या बनाई है, खुद से बनवाई है किसी से क्या? ये हनुमान जी की गदा है, हनुमान जी की? ये दुष्टों के लिए है। अच्छा, हाँ, ये रख के चलते हैं 24 घंटे। सनातन द्रोहियों के लिए है, और भी कुछ रखते हैं आप? जो धर्मद्रोही है, नहीं और किसी काम का नहीं, और कोई काम नहीं। और क्या, गदा का काम है जो जैसे काम दुष्ट निकल जाता है। बहुत है, जो दुष्ट हैं उनको ठीक करने का काम ये गदा आता है। हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं और हनुमान जी गदाधारी हैं, तो हम लोग शिष्य हैं, तो गदा लेके तो चलेंगे ही चलेंगे। दुष्टों को ठीक करने के लिए गदा की सख्त आवश्यकता है। अब राम द्रोहियों को दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता है। राजू जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा समय ले लिया, आपका जितना वादा किया था उससे ज़्यादा समय ले लिया। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। अपनी राय और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं और मेरे साथी जीत अयोध्या की और ख़बरें और वीडियोज़ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।